बंद दरवाजे के पीछे हॉरर नॉवेल। रोहन और सुमित बचपन के दोस्त थे। जब सुमित अचानक गायब हो गया तो रोहन ने उसकी तलाश शुरू की। मोहल्ले के पुराने शापित मकान के बंद दरवाजे के पीछे छुपा था एक भयानक सच। रोहन उस मकान के अंदर जाता है, अंधेरे में छिपी आवाजों और परछाइयों का सामना करता है। उसे पता चलता है कि मकान खुद एक जीवित प्राणी की तरह है जो उसकी आत्मा को निगलना चाहता है। रोहन को एक जादुई दर्पण मिलता है जो उसे बाहर निकाल सकता है, लेकिन दर्पण में छुपा अंधकार उसकी जिंदगी में भयानक घटनाएं लाता है। क्या वह इससे बच पाएगा, या मकान उसे हमेशा के लिए अपने कब्जे में ले लेगा? रोहन ने दर्पण के कारण अपने जीवन में हो रही अजीब घटनाओं को सहन कर लिया था, लेकिन अब एक नई खौफनाक ताकत उसकी जिंदगी में दस्तक देने लगी थी। रात को जब सब सो जाते तो घर के कोने कोने से धीमी धीमी आवाजें आने लगतीं, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। एक रात रोहन ने देखा कि उसके कमरे के दरवाजे पर एक साया खड़ा था। उसकी शक्ल साफ नहीं थी, बस एक धुंधली परछाई, लेकिन उसकी आंखें ज्वाला की तरह जल रही थीं। वो भूत रोहन से बोला, मैं उस वैज्ञानिक की आत्मा हूं जिसने इस मकान को शापित किया था। मेरी आत्मा इस दर्पण में कैद है। जो भी इसे छूता है, मेरी पीड़ा उसके साथ जुड़ जाती है। तुम्हें इस शाप से मुक्त होना है तो तुम्हें उस पुरानी किताब को ढूंढना होगा जो मकान के तहखाने में छुपी है। रोहन ने ठाना कि वह तहखाने की खोज करेगा, भले ही उसे अपनी जान का खतरा हो। तहखाने में छुपा था उस शाप का राज जो सालों से इस मकान को काला कर रहा था। रोहन ने पुरानी मकान की जर्जर सीढ़ियां धीरे धीरे नीचे उतरनी शुरू की। हवा ठंडी और भारी थी और हर कदम पर धूल और मकड़ी के जाले उसके पैरों को चुभ रहे थे। तहखाने की दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें और प्राचीन प्रतीक बने हुए थे, जिनका मतलब वह नहीं समझ पा रहा था। जैसे ही वह एक छोटे से कमरे में पहुंचा, वहां एक पुरानी, झकझोर देने वाली किताब रखी थी। वह किताब ऐसी थी जैसे वर्षों से किसी ने उसे खोला तक न हो। उसकी रंगीनी पीली और कोनों से फटी हुई थी, लेकिन उस पर कोई चिन्ह साफ दिखाई दे रहे थे। वे वही प्रतीक थे जो दीवारों पर थे। रोहन ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। यह मकान उस वैज्ञानिक ने बनाया था जिसने जीवन और मृत्यु के बीच के दरवाजे को खोलने की कोशिश की। उसकी खोज ने इस जगह को शापित कर दिया। जो भी इस मकान में आता है, उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाती। तहखाने में छुपा है एक शक्तिशाली ताबीज जो इस शाप को खत्म कर सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी भयंकर डर का सामना करना होगा। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली और एक गहरी आवाज गूंजी, क्या तुम तैयार हो, रोहन? या तुम भी बंद दरवाजे के पीछे खो जाओगे? रोहन ने डट कर कहा, मैं डरूंगा नहीं। मुझे सुमित को बचाना है, और खुद को भी। रोहन तहखाने के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें उसे घेर रही हों। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके सामने एक बड़ा आईना प्रकट हुआ। लेकिन यह कोई सामान्य आईना नहीं था, उसमें उसकी अपनी परछाई नहीं थी, बल्कि एक डरावना दहशत भरा चेहरा था। वह चेहरा उसकी सबसे गहरी, छुपी हुई डर का प्रतीक था, अकेलेपन और अपमान का। आईने से आवाज आई, अगर तुम इस आईने से डर जाओ तो तुम हमेशा के लिए बंद दरवाजे के पीछे फंस जाओगे। रोहन ने अपनी हिम्मत जुटाई, आंखें बंद कीं और आईने को छू लिया। एक तेज चमक के बाद वह एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया, एक ऐसी जगह जहां डर उसकी असली परीक्षा थी। वहां उसने अपने सबसे भयावह सपनों का सामना किया, पर वह हार नहीं माना। उसने अपनी हिम्मत, विश्वास और प्यार को जताकर उस दुनिया को तोड़ दिया। फिर सामने एक चमकीला ताबीज प्रकट हुआ। रोहन ने ताबीज उठाया और वह जगह रोशनी से भर गई। रोहन ने ताबीज हाथ में पकड़ा और महसूस किया कि उसकी सारी ताकत उसमें समाई हुई है। तहखाने से बाहर निकलते ही मकान की दीवारें कांपने लगीं और अजीब सी चीखें गूंजने लगीं, जैसे कोई पुराना बंधन टूट रहा हो। रोहन सीधे उस कमरे में गया जहां पहले साया बैठा था, वह लाल आंखों वाला साया जिसने उसे और सुमित को फंसा रखा था। साया गरज उठा, तुम क्या समझते हो? इस मकान का शाप इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। रोहन ने दृढ़ता से ताबीज दिखाया, यह शाप खत्म होगा
चाहे कुछ भी हो। ताबीज से निकली तेज रोशनी ने साय को घेर लिया। वह चीखता हुआ धुंधलाने लगा और धीरे धीरे एक पुरानी आत्मा का स्वरूप ले लिया, वह वैज्ञानिक जिसकी आत्मा शापित थी। वैज्ञानिक बोला, मैंने अपनी भूलों की सजा पाई है। अब मेरा बंधन टूट गया है। सुमित और रोहन, तुम दोनों को मुक्ति मिले। और उसी पल मकान की दीवारें चमकने लगीं, दरवाज़ा खुल गया और दोनों दोस्त बाहर निकल आए। मोहल्ले वाले भी हैरान थे कि वह पुराना डरावना मकान अब सिर्फ एक याद बन चुका था। रोहन और सुमित की कहानी ने साबित कर दिया कि डर को जितना जरूरी है, उससे लड़ना उससे भी ज्यादा जरूरी है।